बंदा देख रहा है बीवी को, बड़ी स्मार्ट हो गई। चल पादरी ने कोई भी जगह काम किया, रोजे रख पाता है, पेट से अंदर चल लोग रोजादार लोगों को दिखा क्या है? मैं तुमसे सच किया, वो अपना अजर पा चुके। जब लोगों ने आपको शाबाश दे दी तो आप अपना अजर पा चुके, सारे सारे एक ही दिन कैंसर। बल्कि जब तू रोजा रखे, when you fast, तो अपने सर में तेल लगा। तेल किसको रिप्रेजेंट करता है? बोले होली स्पिरिट, रूह कुदस को। जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो। किस चीज से? खुदा के कलाम से। खुदा के कलाम से अपना मुंह धो। जैसे जैसे हम जितना कलाम बोलते हैं ना, उतना हम अपने मुंह को धोते रहते हैं। जितनी कलाम की आयतें पूरा दिन आप बोलोगे, that's the washing of your face। उससे जितनी आपके मुंह से कलाम निकलेगा, आपके लाइट शाइनिंग जो है आपके फेस पर आएगी। दुनिया देखेगी कि यार ये बंदा, इसकी शक्ल अलग है। अपना मुंह धो ताकि आदमी नहीं, but when you fast, anoint your head and wash your face। आदमी नहीं, बल्कि कौन? यहां भी नहीं लिखा कि खुदा, तेरा बाप, तेरा बाप जो पोशीदगी में है, वो तुझे रोजादार है। और फिर क्या करे? इसके बाद खुदा क्या करे? इस सूरत में नेक्स्ट, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, sees in secret, will reward you open। तेरे रोजे का बदला सबके सामने तुझे दे। तूने तो पोशीदगी में रखा था, किसी को पता भी नहीं था कि तू रोजे रख रहा है, लेकिन उसका बदला मैं तुझे ओपनली दूंगा। अगर आप ये 3 लॉ अपनी जिंदगी में समझें, नंबर 1 क्या है? गिविंग। नंबर 2 प्रेयर। नंबर 3 फास्ट। अगर इनमें से आप 2 करते और 1 नहीं करते, तो 3 is the number of God। अगर आप खुदा बाप को मानते, यीशु मसीह को भी मानते, रूह कुदस को नहीं मानते, तो आपका ईमान कंप्लीट नहीं। अब यहां पर ये जो तीनों सीक्रेट्स हैं, उनका लिंक ट्रिनिटी से, तस्रीस के साथ। पहला क्या है? बोले गिफ्ट। किसने गिफ्ट किया? बाप ने यीशु को हमें दे दिया। खुदा ने जहां से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हम क्यों खुदा को दें? क्योंकि खुदा ने हमें दिया है, बेटा दिया है, निजात दी है, शिफा बख्शी है। नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 प्रे। किसके नाम से दुआ सुनी जाती है? कल ये क्वेश्चन था, बाइबल में एक असूल है जो क्रिश्चियंस को ये समझना कि कोई भी दुआ यीशु के नाम के बगैर सुनी नहीं जा सकती। असूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 क्या है? लॉ नंबर 2 प्रे। प्रे इन द नेम ऑफ
दी जाएगी। यीशु ने कहा जो दुआ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं बाप से वही करूंगा, वो तुम्हारे लिए करेगा। लॉ नंबर 3 क्या है? फास्टिंग। और फास्टिंग में क्या लिखा है कि अनॉइंट योरसेल्फ योर हेड, ये रिप्रेजेंट करता है होली स्पिरिट। लॉ नंबर 3 का लिंक होली स्पिरिट के साथ, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब वो दुआ कर रहे और रोजा रख रहे थे तो रूह कुदस उन पर आसमान से नाज़िल हुआ। रूह कुदस उस वक्त नाज़िल होता है जब लोग रोजा। अगर आपको बाप बेटा रूह कुदस याद रहेंगे, आपको GPF भी याद रहेगा, आप लोग कामयाब हो जाए। आपके सारे काम जो रुके हुए वो सब ठीक है। आपकी दुआओं का जवाब मिल जाए। रोजा रखने से एक नई अनॉइंटिंग, एक नया वसा आता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती के अंजील 9 बाब उसकी 15वीं से 17वीं आयत में, जब तक दुल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, लेकिन जब दुल्हा, when the bridegroom will be taken away from them, then they will fast. उसके बाद एक मिसाल दी है यीशु मसीह कि कोई शख्स न्यू वाइन को पुरानी वाइन स्किन में नहीं रखता, नई वाइन को पुरानी मशकों में नहीं रखता, और ना ही कोई शख्स जो पुरानी मशकें नई वाइन को उनमें नहीं रख सकता और पुरानी वाइन को नई मशकों में नहीं रख सकता। ये इमीडिएटली जब रोजे की बात हो रही है इसके साथ ये जुड़ी हुई है। इसका क्या मतलब? जो आज तक आपके ऊपर अनॉइंटिंग थी, मसा था, बरकत थी, अब जब आपने रोजा रखा वो बरकत खत्म हो गई है। खुदा आपको एक नई बरकत देने जा रहा है, एक न्यू अनॉइंटिंग देने जा रहा है, एक न्यू ब्लेसिंग देने जा रहा है। और बाइबल में जितने भी लोगों ने रोजा रखा उन सब की जिंदगी में खुदा ने मौजज़ात किए। और बाइबल में जहां कहीं रूह कुदस नाज़िल हुआ है, सबसे जो कीमती चीज है इस सब वो है होली स्पिरिट, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। और बाइबल में उसका असूल है, जब वो लोग दुआ कर रहे और रोजा रख रहे थे तो रूह कुदस नाज़िल हुआ। चर्चेस के पास सब कुछ होने के बावजूद होली स्पिरिट की पावर, और जब तक होली स्पिरिट की पावर ना आए, क्या इबादत है खुदा का, यीशु मसीह का, जब तक तुमको आसमान पर से कुव्वत का लिबास ना हो। एक सोल्जर को आप रिक्रूट करें आर्मी में, उसको यूनिफॉर्म ना दे, उसके वेपन्स ना दे, तो जाए इराक के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाकर तो क्या हो? मर जाए।
उसके पास पहली बात कोई यूनिफॉर्म नहीं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसने हेलमेट नहीं, कुछ भी नहीं, दूसरों पर अटैक करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। यही हाल क्रिश्चियंस का है जिनके पास रूल कुदस, क्योंकि हमारी जंग शैतान के साथ है। जब शैतान हमें देखता है इसके पास तो होली स्पिरिट नहीं है। जीसस तो अब इस दुनिया में नहीं, जब तक जीसस था वो अपने शागिर्दों की प्रोटेक्शन करता, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें एक और हेल्पर भेज रहा हूं जो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें अपने वेपन्स में लपेट लेगा, तुम्हें तुम्हारे इर्द गिर्द रहेगा। और जब लोग 120 लोग यीशु मसीह के जाने के बाद रोजा रख रहे थे, दुआ कर रहे थे, तो रूह कुदस उन पर आसमान पर से आग की शोरों के माने आकर ठहर गए गैर जुबानों के साथ। आइए सब अपनी जगह पर करें। इससे पहले कि हम दुआ करें, let us follow rule number 1, which is give. आपके पास एनवेलप्स है। आज जब हम खुदा को दे रहे हैं, when we are giving to God, जब हम खुदा को दे रहे हैं उस हमने इस बात का खास ख्याल रखना है कि मैं रियाकारों की तरह तो नहीं दे रहा, हिपोक्रेट्स की तरह तो नहीं दे रहा, खुदा को लूट तो नहीं रहा, खुदा को ठग तो नहीं रहा। मैं सैलरी जो है मेरी, वो मेरा जो पेचेक आता है वो 5000 का है और मैं खुदा को सिर्फ $5 दे रहा हूँ, और वो भी मैं लोगों को बताता हूँ कि मैंने $5 डाल के आया हूँ। लिखा है कि in secret, for she giving whatever you are giving today in secret, God is going to reward you openly. ये रूल नंबर 1 है जो हमने अभी करना है, क्योंकि आज हम ये तीनों रूल हम पूरे तौर पर आज इन तीनों रूल्स को कंप्लीट करने के, और उसके बाद जब हम दुआ करने जा रहे हैं, हमने गिविंग कर दिया है, हमने प्रेयर में है, हमने फास्टिंग की हुई है, और आज खुदा अपने मौजूदात को यहाँ पर जारी करे। अब एक गीत गाएंगे, उसके साथ ही हम अपनी टाइप्स और ऑफरिंग्स जो रूल नंबर 1 है वो देखें। उसके बाद हम रूल नंबर 2 और 3 पे, क्योंकि प्रेयर एंड फास्टिंग दोनों साथ साथ